चर्चा की गई थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने पीएम से मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम ने मुलाकात की। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा की गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को लेकर सीएम ने जानकारी दी है। की बड़ी जानकारी, अहम खबर, और सीएम तीरथ ने पीएम से मुलाकात की। डाक और कोरियर से भेजा जाएगा बाबा केदार का प्रसाद। तीर्थयात्रियों को डाक से भेजा जाएगा बाबा केदार का प्रसाद। तीर्थयात्रियों के घर तक पहुंचाया जाएगा प्रसाद। श्रद्धालु के नाम से की जाएगी पूजा। 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के फोन नंबर जमा किए गए। संपर्क पर घर तक पहुंचाया जाएगा प्रसाद। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अब कोरियर के माध्यम से बाबा का प्रसाद श्रद्धालुओं के घर भेजा जाएगा। संपर्क कर श्रद्धालुओं के घर प्रसाद भेजा जाएगा। तो डाक और कोरियर से अब बाबा केदार का प्रसाद जो है वो भेजा जाएगा। तीर्थयात्रियों को डाक से भेजा जाएगा प्रसाद। श्रद्धालुओं के नाम से पूजा भी की जाएगी और प्रसाद भी भेजे जाएंगे। बड़ी जानकारी, करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के फ़ोन नंबर जमा किए गए हैं और संपर्क कर घर तक प्रसाद भेजा जाएगा। तीर्थयात्रियों के घर तक पहुंचाया जाएगा बाबा केदार का प्रसाद। डाक और कोरियर के माध्यम से प्रसाद भेजा जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की, श्रद्धालुओं के नाम से पूजा भी की जाएगी और 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के फ़ोन नंबर भी जमा किए गए हैं। उन सभी को संपर्क कर प्रसाद उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। बड़ी जानकारी, डाक और कुरियर से अब बाबा केदार का प्रसाद भेजा जाएगा। तीर्थयात्रियों को डाक से ये प्रसाद जो है वो भेजा जाएगा। श्रद्धालु के नाम से पूजा की जाएगी। बड़ी जानकारी, 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के फ़ोन नंबर जो है जमा किए जाएंगे। वहीं संपर्क कर घर तक प्रसाद पहुंचाया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। डाक और कुरियर से बाबा केदार का प्रसाद भेजा जाएगा। तीर्थयात्रियों को डाक से भेजा जाएगा प्रसाद। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। श्रद्धालु के नाम से पूजा भी की जाएगी। करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के फ़ोन नंबर लिए गए और सभी को संपर्क कर उनके घर तक प्रसाद पहुंचाया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, बाबा केदार का प्रसाद जो है श्रद्धालुओं के घर तक पहुंचाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू के एसओपी में संशोधन किया है। संशोधन के मुताबिक कोविड कर्फ्यू के दौरान सप्ताह में 2 दिन बर्तन, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक समेत कुछ दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। सरकार को यह संशोधन व्यापारियों के दबाव में करना पड़ा है। प्रदेश उद्योग व्यापार समिति का कहना था कि संक्रमण की दर कम हो जाने के बाद अब दुकानों को खोलने की अनुमति होनी चाहिए। उनियाल के आश्वासन के बाद उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार शाम को एसओपी में संशोधन कर आदेश जारी कर दिया है। संशोधित आदेश के अनुसार आज और 11 जून यानी शुक्रवार को बर्तन, होजरी, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग हार्डवेयर पार्ट्स, सैनिटाइजर, सैनिटरी स्टोर और कॉरपोरेटर फर्नीचर एवं टिम्बर मर्चेंट्स की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक खोली जाएंगी। अब सप्ताह में 2 दिन दुकानें खोली जाएंगी और एसओपी में कुछ बदलाव किए गए हैं, संशोधन किया गया है। सुबह 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। उत्तराखंड में बीते दिन कोरोना के 395 नए मामले सामने आए, जबकि 21 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। वही सोमवार को 2335 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली। 24 घंटे के भीतर अल्मोड़ा में 64, बागेश्वर में 2, चमोली में 22, चंपावत में 11, देहरादून में 94, हरिद्वार में 62, नैनीताल में 35, पौड़ी गढ़वाल में 18, पिथौरागढ़ में 12, रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी में 23,
उधम सिंह नगर में 39 और उत्तरकाशी में 10 मामले सामने आए। देहरादून में 14, हरिद्वार में 1, नैनीताल में 2, पौड़ी में 1 और उधम सिंह नगर में 3 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 3,34,419 कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,07,574 मरीज ठीक हो चुके हैं। 6,731 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण में कमी देखी जा रही है। अब तक प्रदेश में 6,731 लोगों की मौत हुई है। वहीं राज्य में 14,155 एक्टिव केस हैं और पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो करीब 395 नए केसेस जो हैं प्रदेश में सामने आए हैं। बड़ी जानकारी, एक दिन में कोरोना से 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो 2,335 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है इलाज के बाद। वहीं अब तक प्रदेश में 6,731 लोगों की मौत हुई और अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो करीब 14,155 एक्टिव केसेस हैं। तो उत्तराखंड में बीते दिन 395 नए केस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 21 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस की बात की जाए तो करीब 14,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं फिलहाल प्रदेश में। वहीं कुल मिला के 6,731 लोगों की मौत हुई है। तो अभी भी राज्य में 14,155 एक्टिव केस सामने आए और ये बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में बीते दिन 395 नए केस सामने आए। उत्तराखंड में 9 जून से 15 जून तक कोविड-19 को बढ़ाया गया। मसूरी में रोज दिहाड़ी मजदूरी करने वाले रिक्शा चालक, पटरी व्यापारी, कुली के सामने रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है, जिससे उनके भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिक्शा चालकों की माने तो पिछले 1 महीने से बिना काम के बैठे हुए हैं। ऐसे में पर्यटकों के मसूरी न आने पर व्यवसाय पूरी तरीके से ठप हो रहा है। रिक्शा के पहिए जाम हो गए हैं, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण करने में खासी दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई बार सरकार से आर्थिक रूप से मदद करने की मांग की गई थी। तो कोरोना काल में व्यापार जो है वो ठप हुआ है। मसूरी में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि राज्य की तीरथ सिंह रावत सरकार कोरोना संक्रमण के निपटने में तो फेल हो रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को लेकर बांटी गई कोरोना किट में बड़ी धांधली हो रही है। उन्होंने कहा सरकार द्वारा ग्रामीणों को दी गई दवाई के नाम पर ग्रामीणों से भद्दा मजाक किया जा रहा है। कांग्रेस का सरकार पर हमला, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष का सरकार पर बड़ा हमला है। उन्होंने कहा तीरथ सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने में फेल है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बयान देते हुए कहा कि फिलहाल बोर्ड को वापस लिए जाने का कोई पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि लोगों में गलतफहमी है कि सरकार ने 51 मंदिर अपने अधीन कर लिया है, लेकिन सिर्फ 4 ही मंदिर महत्वपूर्ण है, बाकी इनके अधीन छोटे छोटे मंदिर आते हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि लोग यह ना समझे कि सरकार ने बहुत सारे मंदिरों को अपने अधीन ले लिया है। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र प्रदेश के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया। मौसम वैज्ञानिक रोहित यपलियाल ने जानकारी देते हुए कहा कि आज 7 जून को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक रोहित यपलियाल ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने वाला है। 11 जून से प्रदेश में बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही 12 जून को हल्की से मध्यम बारिश प्रदेश भर में रहेगी। मौसम वैज्ञानिक रोहित यपलियाल ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में तापमान में 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ेगा।
तो मौसम विभाग ने आज 7 अलर्ट। जून को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उसके बाद अगले 2-3 दिनों में उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा और 11 तारीख से जो है उत्तराखंड में वर्षण में वृद्धि की संभावना है। 11 तारीख को उत्तराखंड में कुछ स्थानों जबकि 12 तारीख में अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। हाँ, अधिकतम तापमान की बात करें तो उत्तराखंड में अभी अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास चल रहे हैं। जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहे हैं, जबकि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से कम चल रहे हैं। आगे आने वाले 3-4 दिनों में उत्तराखंड में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। आज 7 जून को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सूबे के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा में आपदा प्रबंधन विभाग की अहम बैठक ली, जिसमें आपदा के लिहाज से संवेदनशील गांव के विस्थापन को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। आपदा प्रबंधन विभाग की इस अहम बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ साथ विधायक भी मौजूद थे। विभागीय मंत्री ने कहा कि अब सरकार के द्वारा 22 ऐसे गाँव का विस्थापन किया जा चुका है जो खतरे की जद में थे और उनका विस्थापन जरूरी था। बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 3 करोड़ 33 लाख की लागत से बनने वाले लिंक मार्गों का शिलान्यास किया। वहीं कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम का किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैद दिखाई दिए। बता दें कि बाजपुर के विधायक और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य बाजपुर के ग्राम बेरिया दौलत में पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले लिंक मार्गों का शिलान्यास किया है। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि बाजपुर में विकास कार्यों की गति को धीमी नहीं होने दिया जाएगा। गाँव की लिंक रोड्स हैं, संपर्क मार्ग हैं, उनके निर्माण के लिए 3 करोड़ 33 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है और आज मार्गों का शिलान्यास भी हुआ है। हमारी कोशिश है कि गांव को शहरों से जोड़ा जाए। उस दिशा में हमने लगातार कोशिशें भी की है और काफ़ी हद तक सड़कें बनी हुई हैं और मेरा विश्वास है कि इन रोडों के बनने से हमारे जो ग्रामीण लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको आवागमन में, आवाजाही में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और हमारी सरकार का प्रयास है कि गाँव को शहरों से जोड़ा जाए। इसी दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम हमने आज उठाया है। हम अपनी मांगों को लेकर अटल अड़े हैं। जो आंदोलन दिल्ली में पूरे 6 महीने से ज़्यादा इस आंदोलन को हो गया है, जो चल रहा है, लगातार निरंतर जारी है। किसानों के अधिकारों के लिए 3 काले कानूनों के विरोध में जो हमारा विरोध है वो जारी है। MSP एक्ट के लिए हमारा विरोध जारी है, मगर ये सरकार किसी तरीके से किसी बात पे नहीं आ रही है। हमारे कितने किसान शहीद हो गए, ना उनको इनकी इसी शहादत पे दुख है। हम इस सरकार का जब तक विरोध करेंगे तब तक ये कि किसी कृषि कानून को वापस नहीं लेती, MSP पे एक्ट नहीं बनाती, तब तक इस सरकार का विरोध जारी रहेगा और उस सरकार के हर एक नुमाइंदे का विरोध होगा जो किसी भी गांव में, क्षेत्र में जाएगा, उसका हम विरोध करेंगे। और जब तक ये हमारी जनता की बात नहीं सुनेगी, ये सरकार का। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।